बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यागढ़। वहां का राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, पराक्रमी और जनता का प्रिय शासक था। उसके शासन में लोग सुखी थे, खेत हरे भरे थे और बाजारों में रौनक रहती थी। लेकिन राजा का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह अनुशासन को सर्वोपरि मानता था और जो भी गलती करता उसे तुरंत दंड देता। राजा के महल में कई सेवक थे, रसोइये, प्रहरी, नौकर और सलाहकार। परंतु उनमें से एक नौकर राजा के सबसे करीब था। उसका नाम था हरी। हरी एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही उसने कठिन परिश्रम और ईमानदारी सीखी थी। राजा ने पहली बार हरी को तब देखा जब वह 5 वर्ष का था। वह महल के बगीचे में काम करता था, फूलों को सींचता, पत्ते साफ करता और हर आने जाने वाले को विनम्रता से प्रणाम करता। एक दिन राजा वहीं टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा हरी अपने सिर पर रखकर दूर ले जा रहा है ताकि किसी को चोट न लगे। राजा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज वह महल के बगीचे में काम करता था, फूलों को सींचता, पत्ते साफ करता और हर आने जाने वाले को विनम्रता से प्रणाम करता। एक दिन राजा वहीं टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा हरी अपने सिर पर रखकर दूर ले जा रहा है ताकि किसी को चोट न लगे। राजा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा नाम हरी है। राजा बोले, तुम बहुत ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरे निजी सेवक बनना चाहोगे? हरी के लिए यह किसी वरदान से कम न था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और उस दिन से हरी राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा और उस दिन से हरी राजा का सबसे विश्वसनीय नौकर बन गए। यह इस कहानी का पार्ट तब में गया है। देख टीम है, हम पहले से ही 2 पार्ट बना दिए हैं। देखने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करें और शॉर्ट वीडियो देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। महाराज, मेरा नाम हरी है। राजा बोले, तुम बहुत ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरे निजी सेवक बनना चाहोगे? हरी के लिए यह किसी वरदान से कम न था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा और उस दिन से हरी राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा और उस दिन से हरी राजा का सबसे विश्वसनीय नौकर बन गए। यह इस कहानी का पार्ट तब में गया है। देख टीम है, हम पहले से ही 2 पार्ट बना दिए हैं। देखने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करें और शॉर्ट वीडियो देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। राजा मुस्कुराए, बोलो, हरी, तुम्हारी बात हमेशा सच्ची होती है। हरी ने सरल शब्दों में कहा, महाराज, यदि आप कर वसूलने के बजाय व्यापारियों से वस्तुओं के रूप में कर लें, जैसे अनाज, कपड़ा या घी, तो यह संकट के समय में राज्य के काम आएगा। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुमने ठीक कहा, धन कभी खो सकता है पर वस्तुएं हमेशा काम आती। हरी का सुझाव अपनाया गया और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। उस दिन के बाद से राजा हरी को केवल नौकर नहीं बल्कि विश्वास पात्र साथी मानने लगे। बाप संकट का कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य नागढ़ के राजा ने सूर्यागढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की तैयारी तेजी से होने लगी। सेना एकत्र की गई, पर समस्या यह थी कि घोड़ों के लिए चारे की कमी थी। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया पर कोई समाधान नहीं मिला। हरी चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। फिर बोला, महाराज, याद है जब मैंने वस्तुओं के रूप में कर लेने का सुझाव दिया था? गोदामों में जो अनाज है उसे पिसाकर घोड़ों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और उसी चारे से सेना तैयार हुई। युद्ध हुआ, लंबा, कठिन और रक्तरंजित, परंतु सूर्यागढ़ ने विजय प्राप्त की। वापसी पर राजा ने सबके सामने हरी की प्रशंसा की। आज यह राज्य मेरे साथ साथ मेरे नौकर हरी की बुद्धिमत्ता से भी सुरक्षित है। वह मेरे लिए केवल नौकर नहीं, मेरा मित्र है। समय बीतता गया, विजय ने राजा को और शक्तिशाली बना दिया, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आने लगा। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि हरी ने गलती से उनके जूते उल्टे रख दिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते इस तरह रखने की? क्या तुम भूल गए कि मैं राजा हूं?
हरि ने शांत स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, मुझसे भूल